ओके, तो आज हम लोग सिमिलरिटी पढ़ने वाले हैं। ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी देखिए क्या होता है। देखिए मेरे पास अगर दो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ये और ये है ना, दो ट्रायंगल है। अगर हम ये कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, सिमिलर का मतलब क्या है, इसका जो साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। इससे पहले हम आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा पहला वाला वीडियो। मतलब ये अपन ये इक्वल टू ये अपन ये है ना, इक्वल टू ये अपन ये है ना, तीनों आपस में क्या होगा, इसका रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है और ये ए है, बी है, सी है, तो आपस में इनका जो रेशियो होगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आपस में, सिमिलर का मतलब क्या है कि ईच एंगल आपस में इक्वल होगा इसका। ठीक है, ये एंगल इक्वल टू ये होगा है ना, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा और ये इक्वल टू ये होगा है ना। तो इसका जो रेशियो होगा एक्स अपन ए इक्वल टू यहाँ पे वाई अपन बी इक्वल टू जेड अपन सी, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो देखिए हम प्रूव करते हैं इसमें ऐसा कैसे होता है। ठीक है, ये अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये रेशियो इक्वल होता है, कैसे होता है इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए पहला थ्योरम को, तो देखिए पहला थ्योरम क्या है इसमें कि एंगल एंगल सिमिलरिटी है। इसमें क्या रखा है कि दो ट्रायंगल्स है ना, जिसमें कोरस्पोंडिंग एंगल जो इक्वल है, तो उसका कोरस्पोंडिंग साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा और ट्रायंगल सिमिलर होगा। हमको ये पता करना है। तो देखिए हम इसको कैसे पता करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास दो ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल ये, ठीक है, और एक ट्रायंगल मेरे पास ये, ठीक है, ऐसा इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कि ए बी सी और ये डी ई एफ ट्रायंगल है। इसका सारा एंगल जो है इक्वल है, मतलब ये जो एंगल है ये एक्स है तो ये भी एक्स है ना, ये वाई है तो ये भी वाई है और ये बाकी का जेड है तो ये भी जेड है। ऐसा मतलब तीनों एंगल इसका इसके इक्वल है। तो हमको प्रूव करना है इसका जो साइड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या, इसमें टू प्रूव दैट ए बी अपन डी इक्वल टू ए सी अपन डी एफ इक्वल टू बी सी अपन ई एफ, ये हो। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं इसमें। ओके, तो देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है हमको। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं देखिए, कंस्ट्रक्शन में इसका जो साइड का लेंथ है ना, वो इसमें चाहते हम फिट हो जाए। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रायंगल छोटा या बड़ा हो, कुछ तो हो सकता है, या तो छोटा हो या तो बड़ा। हम मान लीजिए छोटा ही है ना ये ट्रायंगल, इससे तो छोटा है, तो इसके बराबर ये डी जो होगा इसके बराबर यहाँ एक लाइन, मतलब ये लाइन काट करते हैं यहाँ पे ना, तो एडी, ये यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं ई डैश, ए ई डैश जो यहाँ पे है ना, ये किसके बराबर है, डी के बराबर है। ठीक है, ऐसा कट करते हैं। मान लेते हैं लेट ए ई डैश इक्वल टू ए ई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डी एफ जो है ये डी एफ डैश के बराबर कट कर देते हैं और मान लेते हैं कि ए एफ डैश जो है यहाँ पे इक्वल टू ए एफ के बराबर। ठीक, अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना, और ये एंगल इसके बराबर है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्गेट हो जाएगा आपस में ऐसे ऐसे, है ना। ये ट्रायंगल ए ई डैश एफ है ना, ए ट्रायंगल ए ई डैश एफ कॉन्गेट हो जाएगा किसके, डी ई एफ के बराबर। ट्रायंगल डी ई एफ के बराबर हो जाएगा कॉन्गेट, है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, कैसे हुआ, साइड एंगल साइड से। अब बराबर हो गया तो ये एंगल अगर y है तो ये भी y हो जाएगा, और ये अगर z है तो ये भी z हो जाएगा। देखिए अब क्या हुआ, ये लाइन जो है ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब ये इसके लाइन पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है किससे, थ्योरम के अकॉर्डिंग, सॉरी ये लाइन इसके पैरेलल है ना। कैसे, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, मतलब कौन सा एंगल, ये कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल हो तो लाइन पैरेलल हो जाता है। हम कह सकते हैं कि BC पैरेलल टू E डैश F, है ना। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल ABC में क्या होगा, BC पैरेलल टू E डैश F डैश, है ना, E डैश F डैश के पैरेलल है ये लाइन। तो हम लगा सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT से, है ना। तो कह देंगे मेरे पास क्या होगा
कि अगर ये इसके पैरेलल होता है तो आप इसे पिछले वाले वीडियो में पढ़े होंगे थेरेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, दिस अपन ये पूरा और दिस अपन ये पूरा, है ना, इक्वल होता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे ए ई अपन ए बी इक्वल टू यहाँ पे ए एफ डैश, ये ए ई डैश अपन ए बी अपन, और ये कह सकते हैं ए एफ डैश अपन का ए ई, सॉरी ए सी, ये अपन ये पूरा, ठीक, ये सी है। तो ऐसा क्या होगा, इसका रेशियो इक्वल होगा और ये किसके बराबर होगा, ठीक है, ये जो है मतलब ये अपन ये पूरा और ये अपन ये पूरा। अगर हम मान लीजिए इधर से लगाते ये एंगल इधर से कट करते, ये साइड इक्वल टू हम ये साइड बनाते और ये बनाते, तो मेरे पास ये पूरा अपन ये भी आ जाता, मतलब ये अपन ये पूरा ये भी आ जाता है ना। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं, सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं, सिमिलरली इसको हम लिख सकते थे, अगर ये एंगल इधर से कट करते तो ये इधर से आता साइड, है ना, इधर से आता, तो हम ये लिख सकते थे यहाँ पे क्या कि डीएफ या फिर एसी अपन डीएफ ही हो जाता है ना। तो हम इधर से लिख सकते थे यहाँ पे कि डीएफ अपन का ये एसी हो जाता इक्वल टू यहाँ पे और दिस अपन दिस हो जाता, मतलब ये छोटा वाला पहले ले लेते, जिसका भी छोटा वाला पहले लेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास एफ अपन का बीसी, ठीक है। देखिए इसका जो छोटा वाला साइड पहले लिए, इसका छोटा वाला साइड पहले लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे पहले इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो पहले हम इसका लेंगे सारा साइड, और अगर पहले हम इसका ले रहे हैं तो पहले इसका लेते थे, है ना, ये हम लगा देते इस पे। आप इसे पहले देखे होंगे थेरेस थ्योरम में कैसे कर देते, दिस अपन ये पूरा और दिस अपन ये पूरा, ठीक। उसके बाद अगर ये साइड लेंगे फिर यहाँ पे, तो अब देखिए ये जो है ए डैश एफ जो है ये डीएफ के तो बराबर है ना। तो यहाँ पे हम ए डैश एफ की जगह हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ए डैश एफ की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या डीएफ, है ना, क्योंकि ए डैश एफ जो है यहाँ देखिए ए डैश एफ जो है मेरे पास एफ के बराबर है, ठीक है। ए डैश एफ जो है ये डीएफ ये इसके बराबर है, ठीक है, डीएफ, यहाँ डीएफ लिख देते हैं। ए डैश एफ जो था यहाँ पे ये डीएफ के बराबर था, ठीक है, ओके। और ए डैश ई जो था मेरे पास यहाँ पे ये डी के बराबर था, ठीक है, ओके, क्योंकि हमने कट करा था ये इसके बराबर। तो यहाँ पे देखिए, और ए डैश ई की जगह हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे ए डैश ई की जगह डी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा डी, ठीक है। उसी टाइप से डीएफ अपन ऐसे, डीएफ किसके बराबर देखिए, डीएफ जो यहाँ पे ये डीएफ है ना, और ये एसी है। तो इधर से अगर हम ये एंगल कट करेंगे ऐसे, अभी तो ऐसे कट किए, अभी ऐसे कट करते तो मेरे पास इधर का रेशियो आता, ठीक है। तो ये आता मेरे पास डीएफ अपन एजी, यहाँ पे सिमिलर लिख सकते हैं हम ये अपन बीसी। देखिए ये दोनों बराबर आपस में, ये भी बराबर होगा इसके, है ना। तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं 1 और 2 से, है ना, फ्रॉम 1 और 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं डी डी अपन ये डी अपन ये डी अपन ए बी इक्वल टू का डीएफ अपन एसी, इसको हम मिटा लेते हैं यहाँ पे, और इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास ई एफ अपन बीसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास प्रूफ, ठीक है। तो इसका जो साइड है देखिए डी अपन ए बी, डी किधर से मिलेगा डी अपन ए बी, ये आ गया, मतलब ये छोटा वाला का ट्रायंगल का साइड अपन बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड इक्वल टू डीएफ ये छोटा वाला अपन एसी, और यहाँ पे ई एफ अपन ये बीसी, क्या जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा हमेशा। और आपको ये याद रखना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको इनका जो रेशियो होगा ना साइड का वो प्रोपोर्शनल होगा, है ना। y के सामने का देखिए, y के सामने AC है तो यहाँ y के सामने DF होगा, है ना। तो यहाँ पे DF और AC में रिलेशन है, ठीक है। तो ये हमेशा एंगल के सामने वालों को रेशियो आप देके चलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से प्रूव हो जाता है। फिर हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम जो है इसके बाद वो देखिए क्या है, ओके। तो देखिए ये थ्योरम सेकंड, इसको क्या लेते हैं, सेकंड थ्योरम है ना। पहला थ्योरम अभी हम पढ़ चुके हैं, इसको एसएसआर सिमिलरिटी बोलते हैं। एसएसआर सिमिलरिटी क्यों बोलते हैं देखिए, इसको अभी समझा देते हैं। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब क्या हुआ, दो ट्रायंगल है मेरे पास गिवन, उसका साइड का रेशियो सेम है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल जो होगा सिमिलर होगा, ठीक है, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। मेरे पास दे रखा है, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये है, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं,
ठीक है, कहीं भी थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल है। ठीक है, अब क्या करना हमको, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, इसमें दे रखा क्या मेरे पास, गिवन क्या देख लीजिए। गिवन रहेगा मेरे पास ए बी अपन डी इक्वल टू ए सी अपन डी एफ इक्वल टू बी सी अपन ई एफ, ये गिवन है मेरे पास। ठीक है, और ऐसा अगर गिवन है मेरे पास तो हमको प्रूव करना है दिस एंगल दिस और दिस इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस। मतलब ये सारा आपस में एंगल इक्वल होगा और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ पे सबसे मेन क्या है कि मेरे पास ये चीज गिवन है। ठीक है, हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना, देखिए कंस्ट्रक्शन में हम इसको या तो इसमें फिट कर दिया तो इसको इसमें फिट कर लीजिए, एक ही बात होगा। या तो दोनों ट्रायंगल अगर इक्वल है तो इक्वल होगा तो फिट कर देगा, दूसरे को कवर कर लेगा, तो जरूरत ही नहीं दिखाने का, तो हम तो समझ जाएंगे हो गया सिमिलर, है ना। लेकिन अगर अच्छा देखिए, एक सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट में दोनों डिफरेंस क्या होता है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि एक दूसरे को कवर करेगा, लेकिन अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एक दूसरे को कवर कर लेगा, है ना, एक दूसरे को कंप्लीट कवर कर लेगा। तो ये सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए ये ट्रायंगल जो है ना, इसको क्या करेगा, कवर नहीं करेगा। मान लीजिए ये ट्रायंगल छोटा है या बड़ा है इससे, तो मान लीजिए ट्रायंगल बड़ा है इससे, तो ये इसमें फिट करेगा। फिट करेगा कैसे, देखिए यहां से हम क्या करते हैं, ए बी में ये ए ई करते थे, ए ई डैश, यहां से ए ई डैश है ना, ये ए ई डैश है, डी के बराबर कट कर दिया। ठीक है, मतलब हम लिख दिए ए ई डैश जो है यहाँ पे बराबर है डी के। ठीक है, ये ए ई डैश जो है डी के बराबर कट कर दिया, कट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद यहां से यहाँ एसी में ए ये डी एफ जो है इसके बराबर यहाँ हम कट कर रहे हैं डी एफ डैश, है ना। मतलब ए एफ डैश जो है यहाँ पे डी एफ के बराबर होगा, ए एफ डैश इक्वल टू डी एफ होगा। ठीक है, ये चीज हमने करा कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, अब हमको क्या क्या देखिए, अब इसको हम मिला देते हैं। तो क्या हुआ मेरे पास, देखिए ये मेरे पास आ गया दिस अपन दिस, मतलब ये। ठीक है, ये क्या रखा मेरे पास, ये और ये आपस में बराबर है ना, ये चीज और ये बराबर आपस में हमने कंस्ट्रक्शन करा है। ठीक है, ये सिंगल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको देखिए ये और ये इन दोनों का यूज करना है। अच्छा देखिए ये बराबर है और ये गिवन है मेरे पास, तो क्या हो सकता है, क्या ये इसके पैरेलल हो सकता है क्या, मतलब क्या, देखिए इसको हम यूज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास गिवन क्या है, ए ई अपन ए सी, यहाँ पे ए बी के जगह और ए की जगह क्या है, डी एफ है। तो डी एफ के जगह यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हम ए ई डैश का। ठीक है, देखिए पहला इक्वेशन क्या है मेरे पास, ए बी अपन का, ठीक है, ए बी अपन डी, और डी की जगह क्या है, यहाँ पे डी की जगह ए ई डैश है ना, हम ए ई डैश पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास, इसको रख लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, है ना। अब ए बी अपन डी डैश हो गया इक्वल टू ए सी अपन, अब क्या करें यहाँ पे डी एफ पे जो पुट कर लेते हैं ए एफ डैश। और आपको ये पता है कि जब भी ऐसा हो रहा है, अब देखिए इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ए ई अपन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी, ये पूरा ए बी अपन ए ई डैश, ये पूरा अपन ये छोटा वाला है ए ई डैश, और ये ए सी पूरा अपन ये छोटा सा ए एफ डैश। अगर दोनों जब रेशियो इक्वल हो रहा है तो हमें कौन सा चीज समझना चाहिए, कन्वर्स ऑफ थ्योरम थोड़ा। वो क्या कहता है कि जब भी रेशियो समान हो तो ये लाइन पैरेलल होता है, ये हमने पहले प्रूव कर चुका है ना। देखिए तो इसमें क्या होगा कि दिस अपन दिस अगर ये इक्वल हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये तो हुआ कैसे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये 1 2 और 3 से था हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे 1 2 एंड 3 से ये आपस में इक्वल होगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ दिस इक्वल टू दिस देयरफॉर हम ई एफ डैश कह सकते हैं, ई डैश एफ, ये ई डैश एफ डैश पैरेलल टू बी सी, है ना। और अगर ये इसमें पैरेलल हो गया तो अगर ये एंगल एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा,
ये वाई तो ये भी वाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि दिस इक्वल टू एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस इक्वल टू दिस। अब देखिए ये तो हमको दिख गया, ये बराबर हुआ। अब हमको इसको प्रॉब्लम है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, है ना। कॉन्ग्रुएंट अगर ये दोनों कर दे तो क्या होगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, और ये भी x ये भी y, सिमिलर हो गया ना बाकी। तो प्रॉब्लम क्या, हमको अब इसको कॉन्ग्रुएंट करना इन दोनों को। देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं। यहाँ पे ये तो मेरे पास मिल रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये चीज हो गया मेरे पास। ओके, अब आगे देखिए इसमें नाउ यहाँ पे गिवन क्या है मेरे पास, देखिए ए बी अपन डी इक्वल टू ए सी अपन डी एफ, है ना। ए बी अपन डी इक्वल टू ए सी अपन ए एफ दे रखा है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं कि ये आपस में बराबर है। ठीक, देखिए ई डैश एफ अपन बी सी, इसका जो रेशियो होगा इक्वल होगा क्या, देखिए ये पूरा जो साइड है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो है इसको हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ जगहों को स्पेस को एडजस्ट करना था। अब देखिए यहाँ पे ये मेरे पास दे रखा है, ये गिवन इक्वेशन है मेरे पास, है ना, ये गिवन है। अब देखिए ये दोनों आपस में सिमिलर हो गया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। क्यों, ये एंगल बराबर एंगल है, ये बराबर ये, और तीसरा जो बचा दोनों में कॉमन है ना। तो हम कह सकते हैं नाउ ट्रायंगल ए ई एफ, मतलब ए ई डैश एफ डैश सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, क्योंकि दोनों का एंगल इक्वल है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी या एंगल 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 सिमिलरिटी एक ही बात होता है। दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसमें ये ट्रायंगल इससे सिमिलर है, तो इसमें हम लगा सकते हैं क्या, ए ई डैश ई डैश ये अपन ये पूरा ए बी। ठीक है, क्या हम ऐसे लगा सकते हैं ए बी अपन ए ई डैश, छोटा वाला भी कर सकते हैं ऐसा उल्टा, क्योंकि ये ऐसा रिलेशन मेरे पास दिया हुआ है, इसलिए हम ऐसा लिखना चाह रहे हैं, है ना। ए बी अपन ए ई डैश इक्वल टू ये ई डैश एफ, ई डैश एफ डैश अपन बी सी, ऐसा हो जाएगा। ये अपन ये पूरा और ये अपन ये पूरा। जब भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका साइड का रेशियो इक्वल होता है, वो हमने पिछले देखा, पिछले टाइम में, अभी थोड़ा इससे पहले थोड़ा। तो इसमें भी ये दोनों सिमिलर हो गया, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसका साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसको मान लेते हैं और कुछ भी इक्वेशन दे दीजिए नाम। अब देखिए ये अपन ये इक्वल टू ये अपन, अच्छा ए डैश ई जो है एक्चुअली में क्या है, ए डैश ई ये डीएफ के बराबर है ना, तो ये डीएफ के बराबर है। ओके, ए डैश ई और ये सॉरी डी के बराबर है, ये ए डैश ई। ठीक है, ये ए ई डैश जो है ये डी के बराबर है एक्चुअली में। तो अब यहाँ से हम इसको नोट करेंगे, देखिए ए बी अपन डी है ना, यहाँ पे ए बी अपन डी, इसको हम पुट कर ले ए ई डैश की जगह डी पुट कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, क्योंकि स्पेस का हम इसलिए हम यहाँ पे एडजस्ट कर लिख रहे हैं। इक्वल टू हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपन ये इसको लिख लेते हैं ए बी अपन एजुकेशन है अपन का डी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे बी सी अपन एफ है ना, ये बी सी अपन एफ, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं। देखिए ये एसी को इसलिए छोड़ रहे हैं, अभी एसी का काम नहीं इसमें ना। देखिए बीसी वाला टर्म है यहाँ पे ना, तो ये इससे हम लिखे यहाँ पे, देखिए बीसी अपन एफ है ना, बीसी अपन एफ। ठीक है, ए बी अपन डी है, ए बी अपन डी इक्वल टू बीसी अपन एफ है, बीसी अपन एफ है ना। और यहाँ पे ए बी अपन डी जो है, ठीक है, यहाँ पे ए बी अपन डी ये ट्रायंगल और ये छोटा वाला, देखिए छोटा वाला ट्रायंगल जो था ये वाला और ये वाला बड़ा वाला सिमिलर है, तो इसमें हम लगा सकते हैं ना, यहाँ पे बड़ा वाला ए बी अपन छोटा वाला ए ई डैश है ना, ए ई डैश लगाना था आपको यहाँ पे। ठीक है, ए ई डैश यहाँ लगाना था। ओके, तो ए ई डैश को ही तो हम लिखा था ना, ए ई डैश को मिटा के लिखा था यहाँ पे क्या डी लिखा था ना, तो ये डी सही था मेरा, है ना। ये हो गया मेरे पास, आके बी डैश एफ डैश अपन बी सी हो गया। देखिए बी डैश, ठीक है, ये छोटा वाला था साइड लिया हुआ। ओके, तो हमको बड़ा वाला पहले लेना था ना, तो बड़ा वाला साइड लेना था पहले, तो बड़ा वाला साइड क्या है, बीसी है ना, तो ठीक है हम बीसी पहले ले लेते हैं। ओके, इसको हटा के हम बीसी लेते पहले, अपन ये हो जाएगा ई डैश एफ डैश। अब ठीक है, अब देखिए मेरे पास इसको लिख लीजिए फिफ्थ इक्वेशन, इन दोनों ये दोनों बराबर है,
तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। तो ये दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। ये पार्ट एलएचएस बराबर है तो आरएचएस पार्ट भी इसका इक्वल होना चाहिए, है ना। तो फॉर्म हम लिखेंगे 4 एंड 5 से क्या होगा मेरे पास BC अपन E डैश F डैश इक्वल टू ये BC अपन EF, और ये BC BC कैंसिल होगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बचेगा E डैश F डैश इक्वल टू EF, है ना। ठीक है, E डैश F डैश इक्वल टू EF ये मेरे पास, मतलब अब देखिए ये इसके बराबर आ रहा है। ये इसके बराबर आने का मतलब क्या हुआ कि ये तो इसके बराबर हमने कंस्ट्रक्शन करा, ये इसके बराबर और इसके बराबर, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड से, है ना। तो सो हम कह सकते हैं यहाँ पे तो ट्रायंगल क्या हो गया ए ई डैश एफ डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल यहाँ पे ये डी ई एफ, ठीक है, ये डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, और ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इसके बराबर ये इसके बराबर हो गया ना, तो मेरे पास ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना, सॉरी, और ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया एंगल से, है ना। तो बाकी जो बचा एंगल ये जो अगर जेड है तो ये भी जेड ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे नाउ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल यहाँ पे डी ई एफ आ गया, ठीक है। तो ये इसके सिमिलर हो गया, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो साइड का रेशियो अगर इक्वल होता है तब भी ट्रायंगल क्या होता है सिमिलर होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। आप देखिए थ्योरम 3 क्या कहता है कि ये ऐसा सिमिलरिटी है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल्स एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, होगा, ठीक है। देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल है, क्या क्या दे रखा है इसमें, एक ट्रायंगल ये है ना, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं ABC, और एक ट्रायंगल ये है मेरे पास, इसका नाम DE है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें जो है एंगल A इक्वल टू एंगल D दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए ये गिवन क्या क्या मेरे पास वो देख लेते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल D है, ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल D है। उसके बाद यहाँ पे AB अपन DE, ठीक है, AB अपन DE इक्वल टू A, यहाँ पे AB अपन DE इक्वल टू AC अपन DF, है ना, इक्वल टू BC अपन EF है, ऐसा दे रखा है मेरे पास, ठीक है। तो हमको क्या करना है देखिए, ठीक है, हमको ये चीज रखा AB अपन DE, है ना, AB अपन DE इक्वल टू AC अपन DF इक्वल टू AC अपन DF इक्वल टू BC अपन EF, BC अपन EF दे रखा मेरे पास, सॉरी ये चीज नहीं, ये दे रखा AB अपन DE, AB अपन DE, है ना, इक्वल टू AC अपन DF, और ये नहीं दे रखा, है ना, ये नहीं दे रखा, बस इतना चीज दे रखा, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि ये जो ट्रायंगल है दोनों सिमिलर हो, ठीक है। तो देखिए कैसे हम प्रूव करते हैं इसको सिमिलरिटी का रूल से, ठीक है। मतलब ये मेरे पास एंगल इक्वल टू एंगल डी रखा है, और ये साइड अपन ये साइड, ठीक है, इक्वल टू, या फिर ये साइड अपन ये साइड इक्वल टू ये साइड अपन ये दे रखा है, ठीक है, AC अपन DF दे रखा है। हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो मान लीजिए ये ट्रायंगल बड़ा है या ये बड़ा है, कोई भी मान लीजिए, है ना, तो मान लीजिए ये ट्रायंगल बड़ा है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, ऐसे मान है। तो ये बड़ा होगा तो इसमें ये फिट करेगा मतलब क्या कि हम AB मतलब यहाँ पे B डैश काट लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे C डैश काट लेते हैं, C डैश, ठीक है, ये B है, यहाँ पे इसको हम अलग लिखते हैं, ये B है, और यहाँ पे हमने C डैश काट लिया, ठीक है। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, देखिए, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद मेरे पास क्या हुआ कि ये बराबर ये, हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या गिवन है मेरे पास, हमने कंस्ट्रक्शन से क्या करा, ठीक है, DB डैश इक्वल टू AB, और यहाँ पे DC डैश इक्वल टू AC, है ना, ये चीज गिवन हमने कंस्ट्रक्शन से करा, ठीक है। तो बाय कंस्ट्रक्शन करना हमको,
कंस्ट्रक्शन से हमने क्या करा वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं होने की वजह से हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में देखिए ये बराबर ये है, अभी हमने करा कंस्ट्रक्शन से, ये इक्वल टू ये है ना, और ये इक्वल टू ये हमने कहा कंस्ट्रक्शन से अभी, है ना, मतलब डी सी इक्वल टू ए सी, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल गिवन है मेरे पास, है ना, एंगल इक्वल टू एंगल डी। तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना, ट्रायंगल ए बी डैश, सॉरी डी बी डैश, डी बी डैश सी डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, यहाँ से ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मेरे पास क्या हुआ यहाँ पे, अगर ये एंगल एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, है ना, और ये एंगल वाई होगा तो ये भी वाई होगा, ठीक है, ओके। अब मेरे पास क्या होता है देखिए, इसमें हमको क्या दे रखा, ए बी अपन डी, ए बी अपन डी, ए बी किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए ये जो गिवन है उसको लिख लेते हैं हम, ए बी अपन डी इक्वल टू ए सी अपन डी एफ, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, और ए बी की जगह मेरे पास क्या दे रखा है, डी एफ डैश, है ना, ये, और डी बी डैश, डी बी डैश ए बी की जगह, तो इसको लिखेंगे डी बी डैश अपन डी इक्वल टू ए सी की जगह क्या है मेरे पास, डी सी डैश अपन का डी एफ। तो ये बताइए आप, ये अपन ये पूरा और ये अपन ये पूरा अगर आ रहा है ना ऐसा, तो क्या होगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा ना, किससे, कौन सा थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, सो बी डैश सी विल बी पैरेलल टू, बी डैश सी डैश पैरेलल टू ई एफ, कैसे हुआ, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम कह सकता है ना। और अगर ये पैरेलल हो गया इसके, तो ये एंगल एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा ना, और ये वाई तो ये भी वाई, क्यों, कौन सा एंगल, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है ना, इक्वल होता है। तो देखिए अब ये दोनों बराबर है एंगल, है, तो एंगल बी और एंगल ई हो गया इक्वल, एंगल सी और एंगल एफ हो गया इक्वल, और ए तो ऑलरेडी गिवन इक्वल है ना, तो मेरे पास क्या कह सकता हूं यहाँ पे, दिस ट्रायंगल इज एंड दिस ट्रायंगल आर सिमिलर। सो कह सकते हैं यहाँ पे हम ट्रायंगल डी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, और किससे हुआ, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, ठीक है, ये हो गया एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो देखिए ये क्वेश्चन है क्या है, प्रूव करने के लिए कि जो पेरीमीटर है ना, किसी भी एक ट्रायंगल का, दो सिमिलर ट्रायंगल है, किसी भी दो सिमिलर ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा उसका जो रेशियो होगा उसके साइड के रेशियो के बराबर ही होता है, ठीक है। मतलब कहने का क्या हुआ, देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल है ये, है ना, और एक दूसरा ट्रायंगल ये है ना, क्या कर लेते इसको, ठीक है, इसका नाम कुछ डाल लीजिए एबीसी, और ये डी एफ, है ना। तो इसका जो रेशियो होगा, इसका रेशियो अपन इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो अपन इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो अपन इसका रेशियो, ठीक है, जो भी करे, मतलब ये मान लीजिए एक्स है यहाँ से यहाँ, है ना, ये मान लीजिए वाई है, और ये मान लीजिए जेड है, और ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ऐसा कुछ, ये मान लीजिए सी है ना। तो इसका जो रेशियो होगा कहने का मतलब, ठीक है, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर का रेशियो होगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, पेरीमीटर का रेशियो होगा ट्रायंगल का, देखिए ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल डीएफ इक्वल टू क्या होगा, इसका जो साइड का रेशियो होगा, मतलब एक्स वाई ए इक्वल टू वाई बाय सी इक्वल टू यहाँ पे जेड बाई बी, ये होगा, ठीक है। ठीक है, ये बराबर होगा, ठीक है, आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं इसको। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, आपको पता है, तो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल होगा, है ना। नाउ देखिए अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ
और अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, इसका साइड प्रोपोर्शनल होगा, एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई सी इक्वल टू जेड बाई बी प्रोपोर्शनल होगा। हमने मान लिया दिस इक्वल टू के है ना, किसी कांस्टेंट के बराबर है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए टाइम के, और वाई इक्वल टू क्या होगा, सी टाइम के है ना, और जेड इक्वल टू पी टाइम के बी के। ऐसा होगा क्या, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा तो याद के पुट करके हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेरीमीटर ट्रायंगल दिस अपन दिस, इसका पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी अपन पेरीमीटर डी। तो पेरीमीटर क्या होता है एबीसी का, देखिए किसी ट्रायंगल पेरीमीटर क्या होता है, उसका तीनों साइड का सम होता है ना, तो इसको हम यूज करते हैं। इसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट की हम बात करेंगे। देखिए तो ये सब बराबर के है, तो मतलब ये भी के बराबर होगा ना, इसको प्रूव करना है ना, बराबर के की ये हो गया। देखिए पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी लिख लेते हैं हम, ट्रायंगल एबीसी अपन ट्रायंगल डीईएफ। एबीसी का क्या होगा, सम साइड का एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अपन नीचे में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए एक्स का वैल्यू क्या है मेरे पास, ए टाइम के है, तो ए के प्लस वाई का वैल्यू बी के है प्लस जेड का वैल्यू सी के, मतलब वाई का वैल्यू सी के है। ठीक है, तो वाई का वैल्यू हम सी के रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, प्लस जेड का वैल्यू बी के है, अपन ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें से सारा में से के कॉमन ले लीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी अपन में ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हमको के आएगा। मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू के बराबर हो गया, ये के बराबर है और ये भी के बराबर होगा है ना, तो बराबर के हो गया। तो देखिए इसका जो रेशियो आएगा क्या आया, इसका जो रेशियो के क्या है बराबर, ए अपन एक्स, एक्स अपन ए, वाई अपन सी, जेड अपन बी, तो ये सब तो है ना, तो ये तो के हो गया ना बराबर, इसको हम लिख सकते हैं दस इक्वल टू के। अगर ये के हो गया तो साइड का रेशियो भी तो के है, साइड का रेशियो भी के है और पेरीमीटर का रेशियो भी के है, तो दोनों बराबर हो गया ना। तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर का रेशियो है वो साइड के रेशियो के बराबर हो गया है ना, तो ये तो हमको प्रूव करना था है ना, तो हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 दिस इक्वल टू दिस है ना। तो जो हमको प्रूव करना था वो आप लिख लीजिए, हेंस द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ side, the ratio of perimeter of side equal to the ratio of perimeter of triangle दे दीजिए equal to the ratio of their side। ठीक है, ये हो गया मेरे पास प्रूफ।